दोस्तों नमस्कार। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। दोस्तों, आज हम आपके सामने शिव महापुराण का तीसरा अध्याय सुनाने वाले हैं। कहने से, सुनने से यदि एक भी वाक्य मनुष्य के कान तक पहुंच जाए तो उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसके उद्देश्य से आज हम शिव महापुराण सुनाने वाले हैं। शिव महापुराण सुनने से सारे काम सफल हो जाएंगे। मनुष्य का जो भी समस्या होगी, जहाँ भी शिव पुराण होता है, वक्ता से लेकर श्रोता तक उसका कल्याण हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके आत्मा का मोक्ष प्राप्ति होता है। यदि मनुष्य मन से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ सुने, उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। आज हम आपके सामने शिव महापुराण का तीसरा अध्याय आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, इसे पूरा देखिए और अपने जीवन में धारण करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। तो चलिए, आज हम आपको द्वापर युग के अंत में लेके चलते हैं, जहाँ प्रयागराज में संतों का जमघट लगा हुआ था और सूत जी का इंतजार कर रहे थे। सूत जी वहाँ पहुँचते हैं तो मुनियों ने सूत जी से अपनी अंदर की आत्मा में जो भी उनकी बातें थी वो बताई। तो उस पे सूत जी बोलते हैं, क्या? व्यास जी बोले, हे सूत जी। सूत जी कैसे कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते हैं तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा, तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। सूत जी महाराज बोले मुनियों के कहने पर और प्रसन्न हो गए कि आपने ऐसा प्रसंग उठाया कि संसार में ये शिव महापुराण हर मनुष्य के जीवन में उद्धार का कारण बनेगा, उसका जीवन सफल बनेगा। तो हे मुनियों, आज हम आपको शिव महापुराण सुनाता हूँ। हे ऋषियों, पूर्व समय जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उनके पश्चात जब कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया। 6 कर्मों के उत्तम कुल के मुनि जो थे, मतलब श्रेष्ठ मुनि जो थे, उनके आपस में मतभेद पैदा हो गया। वो बता रहे हैं, मुनियों के यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग
ब्रह्मा जी के पास गए कि इस संसार को बनाने वाला पर कौन है, किसकी साधना किया जाए, कौन उत्तम है। ऐसा उन लोगों के मन में विचार आया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऐसा विचार करके मुनियों ने एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पत्ति हुआ और जिसमें मन वाणी को कोई गम नहीं तथा जिसके ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत को उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है। उन्होंने बोला कि सबसे पर वही है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सारी शक्तियां जिससे उत्पत्ति हुई, वही सबसे पर है, जिसके अंदर अहंकार क्रोध लोभ मोह नहीं है, वही सबसे पर है। और यह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं। उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि महादेव के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। जो परम शक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों के अभिलाषा रखते हैं, अधिक क्या कह क्या कहूं, जिससे कि शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्त से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है, जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज। उन्होंने बोला कि हम ज्यादा क्या बताएं उनके बारे में, बस ये समझ लीजिए कि जैसे बीज, बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही महादेव जी हैं। वही सब कुछ है, सर्वव्यापी है, ईश्वर है, त्रिलोकीनाथ है। जितना वर्णन महादेव जी के बारे में किया जाए वो कम है, ऐसा उन्होंने बोला। ब्रह्मा जी ने, आप लोग महादेव जी के प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष तक दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी कृपा से आपका साध्य और साधन का का आज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है। मुनियों ने पूछा कि हे मुनिवर, ये बताइए कि साध्य और साधन क्या है, किसे कहते हैं। तो सूत जी महाराज बोले कि यह साध्य और साधन क्या है। ब्रह्मा जी ने साध्य और शिव पद है और साधन उनकी सेवा। ब्रह्मा जी बोले कि साध्य उनका पद है और साधन उनकी सेवा, सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परम शब्द की प्राप्ति होती है, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसा आप करेंगे उसी तरह इस मृतलोक में, इस संसार में आप जो करेंगे उसी के आधार पर आपको फल की प्राप्ति होगी। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल की प्राप्ति होगी, आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म की फल की प्राप्ति होगी। जैसा आप करेंगे उसी तरह आपको फल मिलेगा, आपको फल की प्राप्ति होगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने ऋषियों से बोला। सूत जी वही जमघट लगे मुनियों से बता रहे हैं कि हे मुनिवर, ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया है उन लोगों से, मैं वही आपको बता रहा हूं
इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। क्या कहते हैं शिव जी, महादेव जी, कि कानों से सुनना, जैसे कोई भी कार्य आदमी करता है तो अचानक कर लेता है किसी के कहने पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानों से सुनना, वचन से कहना, अर्थात यदि आप कोई अपने मुखारबिंद से किसी को वचन दे दिए, उसका पालन करना आपका दायित्व है। मन से मनन करना, अर्थात कोई भी कार्य करिए, पहले अपने अंदर उसे मनन करिए कि ये कार्य करने से हमारा हानि होगा या लाभ होगा, या लाभ की प्राप्ति होगी या हानि की प्राप्ति होगी। ऐसा मन में पहले मनन करिए, फिर कार्य करिए। भगवान शिव के ये भी एक साधक ही है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने और कीर्तन करने में, मनन करने योग्य हैं। अंतः साध्य तक पहुंचना है तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। यदि भगवान को पाना है, शिव जी को पाना है, उनके दर्शन के अभिलाषी हो, यदि उनका दर्शन पाना है तो उनका साधना ही करना महत्वपूर्ण है। उनकी साधना करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, उनके नामों का उच्चारण करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए, तभी शिव जी आपको प्राप्त होगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने मुनियों से बोला है। वही सूत जी महाराज जमघट लगे मुनियों से बोलते हैं, प्रयत इसके पश्चात का ही विश्वास होता है। अतः यो बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग का प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ सब कलेश प्राप्ति होती है, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। जो भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान की आराधना करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, उसको तत्काल सुख प्राप्ति नहीं होगी। उसको पहले दुख तकलीफ से होकर सुख में प्रवेश करना पड़ेगा। अर्थात पहले आपके ऊपर अनेकों प्रकार के तकलीफें आएंगी, दुख आएगा, कष्ट मिलेगा। भगवान परीक्षा लेते हैं, इतना तकलीफ इसको मिला, इतना कष्ट मिला, क्या ये इस कष्ट में, इस तकलीफ में अपने आप को हमारे भक्ति में लीन करता है या रहता है या नहीं रहता है, या ये विचलित हो जाता है, वो परीक्षा लेते हैं। यदि आप इसमें सफल हो गए और अपने आप को विचलित होने से बचा लिया, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। फिर कभी ना घटने वाला सुख मिलेगा। दिन प्रतिदिन आपको सुख मिलता ही जाएगा, परंतु इसके पहले दुख को भोगना पड़ेगा, फिर आपको अनन्य सुख की प्राप्ति होगी। पहले आप भगवान की भक्ति करिए, उनका साधना करिए, उनकी सेवा करिए, और फिर दुख भोगिए। कष्ट में आप भी कष्ट में रहेंगे, फिर भी उनका नाम जाप करिए, फिर भी उनका साधना करिए, उनको भूलिए मत। ये मत सोचिए कि मैं इतना भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इतना सेवा कर रहा हूँ, मुझे कष्ट ही कष्ट मिल रहा है।
ऐसा क्यों? ये ऐसा मत सोचिए। यदि आज आपने इस कष्ट को पार कर लिया, इसमें विचलित नहीं हुए, तो कल आपको अनन्य भक्ति के साथ साथ सुख प्राप्त होगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने मुनियों से बोला। और सूत जी महाराज जमघट लगे मुनियों से द्वापर के अंत में बताए कि कलयुग में ऐसा ही होगा, ऐसा करने वाले ही इस भवसागर से पार होंगे और आनंद जीवन के साथ, मतलब सुखमय जीवन व्यतीत करके उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने कहा। दोस्तों, मेरा वीडियो शिव महापुराण तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। चौथा अध्याय आपको कल मिलेगा, आप तक पहुँचेगा। और हमारा वीडियो यदि आप तक पहुँचे, हमारा प्रेम आप तक पहुँचे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस संसार में, इस मित्र लोक में लोग धर्म से वंचित हो जा रहे हैं, अधर्म के कगार पर, असत्य और झूठ के कगार पर पहुंच रहे हैं। इसे बचाने के लिए ये हमारा एकमात्र माध्यम है। धर्म के साथ जीवन व्यतीत करें, सत्य के मार्ग पर चलें और अच्छा कार्य करें। दोस्तों, हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माता दी।